क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल आगे आने वाले अरबों वर्षों में कैसा दिखेगा? सूर्य, ग्रह, चंद्रमा और जीवन, इन सब का क्या भविष्य है? इस वीडियो में हम जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सौरमंडल के आने वाले चरणों को और यह कैसे धीरे धीरे बदलता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल गैलेक्सी 247 और आज हम बात करेंगे सौरमंडल के भविष्य के बारे में। क्या सूर्य हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा? क्या पृथ्वी पर जीवन अनंत काल तक रहेगा या फिर एक दिन सब खत्म हो जाएगा? चलिए समय के महासागर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सौरमंडल का भविष्य। अभी सूर्य अपनी मेन सीक्वेंस अवस्था में है, यानी यह स्थिर रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। लेकिन अगले 100 करोड़ सालों में सूर्य और अधिक चमकने लगेगा। इसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी का महासागरों से पानी सूख जाएगा और जीवन असंभव हो जाएगा। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य अपनी हाइड्रोजन खत्म कर देगा और एक रेड जायंट बन जाएगा। इस प्रक्रिया में यह इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध और शुक्र को निगल सकता है और शायद पृथ्वी को भी। इस दौरान सूर्य की सतह धरती तक फैल सकती है। जब सूर्य रेड जायंट बनेगा तब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। अगर मानव जाति तब तक किसी अन्य ग्रह या स्टार सिस्टम में नहीं पहुंची तो शायद हम हमेशा के लिए मिट सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद है, मंगल, यूरोपा या टाइटन जैसे चंद्रमा जहां जीवन की संभावनाएं हैं, शायद भविष्य में कॉलोनी बन सके। जब सूर्य अपना सारा फ्यूल खत्म कर देगा तो वह एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, एक छोटा लेकिन घना तारा। ये व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और अंधकार में खो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बनने तक। सूर्य के कमजोर होते ही उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो जाएगा। बाहरी ग्रह जैसे नेपच्यून, यूरेनस अपनी कक्षा से भटक सकते हैं या अंतरिक्ष में बाहर निकल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों सालों बाद सौरमंडल पूरी तरह बिखर सकता है। ग्रह अंतरिक्ष में तैरते हुए अकेले हो सकते हैं। क्या सौरमंडल का कोई उत्तराधिकारी होगा? सौरमंडल खत्म होगा लेकिन ब्रह्मांड नहीं। हर दिन हजारों नए तारे बनते हैं और उनके साथ नए सौरमंडल भी। हमारा सौरमंडल एक उदाहरण भर है। भविष्य में और भी कई सिस्टम बनेंगे जिनमें शायद नया जीवन पनपे। अगर इंसान तकनीकी रूप से उन्नत हुआ तो हम किसी अन्य ग्रह, चंद्रमा या स्टार सिस्टम में बस सकते हैं। हम एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है विज्ञान, शांति और मिलकर आगे बढ़ना। सौरमंडल का भविष्य निश्चित है और उसमें जीवन का अंत भी शामिल है। लेकिन ये अंत ही एक नई शुरुआत हो सकती है अगर हम तैयार हों। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या हम कभी किसी और तारामंडल में जा सकेंगे। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।